किसी लड़की के स्तनों को पकड़ना, उसके पजामे का नाड़ा तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करना बलात्कार या बलात्कार के प्रयास का आरोप लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये घटिया बयान, एक घटिया स्टेटमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज की है। सोच के देखो, जज एक ऐसा बयान दे रहा है कि किसी लड़की की छाती को छूना, उसे पकड़ना रेप नहीं माना जाएगा, उसके नाड़े को खोल देना रेप नहीं माना जाएगा, उस लड़की को पुलिया के नीचे घसीट कर ले जाना रेप नहीं माना जाएगा। ये भारत की न्यायपालिका में बैठे एक जज साहब का बयान है। ये उनकी सोच है। ये दर्शाता है कि ये व्यक्ति कितना निकृष्ट होगा। यदि इस प्रकार की स्टेटमेंट भारत में कोई अन्य व्यक्ति, नेता, अभिनेता, कोई हीरो वगैरह, कोई पॉलिटिशियन या कोई इन्फ्लुएंसर दे देते ना, तो उसकी अभी तक क्या नाम से महिला आयोग, खुद कोर्ट, भारत सरकार ने नोटिस निकाल लिया होता, एफआईआर दर्ज हो गई होती, उसे गिरफ्तार कर लिया होता, पूरे देश में बवाल मच गया होता। और वो होना भी चाहिए, लेकिन इनके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हैरानी होती है, जिस संस्था से, जिस वर्ग से, जिन लोगों से हम न्याय की उम्मीद करते हैं, वो इस तरीके की सोच रखते हैं, वो इसे रेप मानते ही नहीं है। भैया, मैं तो ये हैरानी हो रही है कि साहब, जज साहब, अगर ये बात आपकी किसी घर की महिला सदस्य के साथ हो तो क्या तब भी आपके यही शब्द होंगे? मालिक ना करे कि उनके साथ कुछ ऐसा हो। लेकिन जिस तरीके की तुम बयान दे रहे हो, फैसला सुना रहे हो, कह रहे हो कि ये रेप नहीं है, ये किस तरीके की सोच को दर्शाता है? हैरानी होती है ना कि हमारे यहाँ जुडिशरी में ऐसे लोग बैठे हैं और इस तरीके की क्या नाम से गिरी हुई, नीच, एकदम रद्दी बात करते हैं, दो कौड़े की बात। मतलब ये बात तो कोई नॉर्मल आदमी भी ना बोले, कोई अनपढ़ आदमी भी ना बोले। और तुम तो खुद को न्यायमूर्ति कहते हो, न्याय का देवता कहते हो, और आपकी तरफ से ऐसा बयान आ रहा है। तो सोच के देखो, अपराधियों के, बलात्कारियों के कितने हौसले बुलंद होंगे, कहां से महिलाएं सुरक्षित होंगी, कौन सी न्याय व्यवस्था की आप बात कर रहे हो? हैरान, मतलब थोड़ा लगता है कि यार, मतलब आदमी 1 मिनट के लिए जब कुछ बोलता है तो कुछ तो सोचता होगा ना, कुछ तो विचार करता होगा। और अभी देखते हैं इन पर क्या कार्रवाई होती है। मुझे नहीं लगता कुछ होगा, कुछ बदलने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ का सिस्टम ही ऐसा है। आप ये नहीं कह सकते कि इस राज्य की सरकार भ्रष्ट है, ये अधिकारी भ्रष्ट है, या भारत सरकार भ्रष्ट है। पूरा सिस्टम ही खराब हो चला है, पूरा सिस्टम ही सड़ चुका है मानसिक तौर पे। मानसिक यानी दिमाग, विचार, और वही देश पर अप्लाई होते हैं, वही देश पर लागू होते हैं, वही चीज देश को क्या नाम से प्रभावित करते हैं। भाई, इनके फैसले तो ऐसे होने चाहिए जिससे समाज में अच्छा माहौल बने। लेकिन नहीं, बयान देख रहे हो आप, मतलब हमें तुम्हें बोलने में भी घबराहट हो, अजीब लगे, लेकिन ये जज साहब इनने बोल दिया। तो हमारी तो भैया यही बनती है, इनके ऊपर जो कार्रवाई बनती है, जिन अपराधियों ने किया उन्हें तो सजा मिलनी चाहिए, उनसे ज्यादा जरूरी कि इनको सजा मिले, ऐसे लोगों को सजा मिले। वरना खाक यहां पर लड़कियां सुरक्षित होंगी, महिलाओं को तुम ऐसे सुरक्षा दोगे? हैं? मतलब आपका बयान आ रहा है इस तरीके का। बाकी आप क्या सोचते हैं इस तरीके की स्टेटमेंट्स पर? आप कमेंट में लिख सकते हैं, साझा कर सकते हैं। ठीक है, कि आपका क्या सोचना है और कैसे बदला जाए इस देश को। जय हिंद।